मैडम ने हिसाब बराबर कर दिया, नहले पर दहला। कैसे? क्या आपने गौर फरमाया? चालू ने अपने व्लॉग की जिंदगी से अपनी ननद को आउट कर दिया, इधर मैडम ने अपने व्लॉग की जिंदगी से चालू को आउट कर दिया, या यूं कह लो अपने व्लॉग के बैनर से, रिश्तों से, सबसे आउट कर दिया। कैसे? आपको चालू की ननद का नाम, चालू की ननद, उनके बच्चे, उनसे रिलेटेड कुछ भी चीज़ देखने को नहीं मिलता ना उनके व्लॉग में। तो बस सेम एग्जैक्टली मैडम ने किया। मैडम ने इतने सारे एकदम से घड़ी की तरह से रिश्ते बनाए कि पहले मैडम एक जो है, वैसे तो मैडम पहले होम मेकर थी, वैसे तो दुनिया में पहले जो है एक डॉटर बनकर आई होंगी डेफिनेटली, लेकिन मैडम पहले एक होम मेकर बनी, फिर एक्टर बनी, फिर उसके बाद डॉटर इन लॉ बनी, फिर बेटी बनी। ये कैसा चक्र है मैडम तुम्हारा? तो उल्टा सीधा, तुमने तो सारे चक्र की ऐसी की तैसी कर दी। एनीवे, उस ऐसी की तैसी को तो फिर कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात करते हैं कि उस पूरे चक्र में से सिर्फ गायब थी तो एक भाभी का रिश्ता गायब था, यानी कि इनकी प्यारी सी ननद गायब थी। अब जहाँ डॉटर इन लॉ लिखा है तो ऑब्वियसली चालू की तो डॉटर इन लॉ नहीं लगती है, वहाँ फैमिली का फोटो है तो वो लगाकर एहसान जता दिया, पर भाभी का एक बहुत बड़ा रोल है, था, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, था, एक जिंदगी में था। वो व्लॉग मुझे मिलेगा तो भाई साहब उस पर एक या तो शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी या पूरा डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी। मैडम ने क्या कुछ नहीं बोला था भाई साहब, एक वो भी जमाना था और एक आज ये भी ज़माना है कि हार्डर पार्डर जो भी कुछ बनाया, जो भी कुछ ये बोल रही है बैनर में, तो यही बोलूँगी कि इंट्रो पेज में से गायब कर दिया, तो आउटर पेज का तो मतलब ही नहीं है। कैसा लगा चालू अपी? भाई भाभी की ज़िंदगी से आउट हो जाओगी तो ऐसे ही फील होगा जैसे तुमने तुम्हारी ननद का हाल किया। वैसे उनको इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो बेचारी इंडिया में भी नहीं रहती और साल भर में एक दफ़ा आती हैं, लेकिन तुम तो वहीं रहती हो और उनके नाम का ही खाती हो, उनके नाम से जाने जाती हो। वो तुम्हारी ननद तुम्हारे नाम से नहीं जाने जाती है, लेकिन तुम जरूर किसी की ननद के नाम से जाने जाती हो। और अगर वो मुंह फेर लेंगे और अपनी फैमिली, पॉइंट टू बी नोटेड, अपनी फैमिली यानी कि अपने फादर इन लॉ, अपने मदर इन लॉ और वो जो बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी जिन्होंने ली है, उन सब को लेकर अगर वो यहाँ से कहीं और चले जाएंगे तो चालू अपी तो कैसे करेगी? बिन पानी की तरह से, मछली की तरह से तड़प उठेगी, क्योंकि सारा कंटेंट जो चला जाएगा। आपको क्या लगता है जो बेटी खाला रह रही हैं वो अपने बच्चे जहाँ रहेंगे वो वहां रहेगी या चालू अपी की चापलूसी में रहेगी? वो अगर यहाँ सब चीजें बर्दाश्त कर रही है तो अपने बच्चों की वजह से ही तो कर रही है। और अगर जनाब ने ये फैसला ले लिया कि भाई वो चालू से दूर करके अपनी पूरी फैमिली को यहाँ से ले जाएं, या चालू से ये कह दे कि दूरी इतनी बना लो कि इस घर में दखल अंदाजी ना दें, फिर देखने वाली बात है कि चालू अपी का कंटेंट कैसे बनेगा। दोनों हस्बैंड वाइफ फ्रेंड, चालू खाना खा रही है फ्रेंड, फनी सो रहा है फ्रेंड, फनी नहाने गया फ्रेंड, फनी अब जिम गया फ्रेंड, और वो कहेगी फ्रेंड्स अभी हम फीड करा रहे हैं, फ्रेंड्स अभी हम पॉटी धो रहे हैं, फ्रेंड्स अभी हम जो है शुशु जो है कर लिया उसके कपड़े बदलवा रहे हैं, फ्रेंड्स अभी हम डायपर चेंज कर रहे हैं, फ्रेंड्स अभी हम फीड करा रहे हैं, फ्रेंड्स अभी हम उसका खाना बना रहे हैं, फ्रेंड्स अभी हम उसके लिए हलवा बना रहे हैं, फ्रेंड्स क्या करें, फ्रेंड्स क्या करें, अब हमारे पास कोई नहीं बचा। चालू अपी हो बहुत जल्दी नौबत आने वाली है, सुधर जाओ, क्योंकि अगर कोई किसी के रिश्ते किसी से खराब कराता है ना तो उसको खुद के लिए भी 100 बार सोच लेना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो आपने रिव्यू सुना वहां तक जहां तक ये फुप्पो के घर गई हैं, उन फुप्पो के यहाँ से पानी उतारा, मतलब एक तरीके से नजर उतारने वाली बात की, फिर उनको जो है वो केक कटवाया क्योंकि उनके पोते का बर्थडे था। चालू फिर महान बन के भाई साहब इतने सारी नोटों की गड्डियां देकर आई है वहां की बेचारी खाला का, वो पुप्पी का तो पूरा घर जो है महल जैसा बन जाएगा और सारी ऐशो आराम की चीजें खरीद लेंगी। जितने भी घर में उनकी में कमियां दिखाई दे रही वो सारी दूर कर लेंगी। इतनी सारी नोटों की गड्डियां सूटकेस भरकर देकर आई है चालू अपी उनको, और उसका भी व्लॉग बनाकर आई है। आते आते इनके यहाँ होता है कि बेटियों को खाली नहीं भेजते तो गेहूं दिए हैं। अब ठीक है भाई, मुझे नहीं पता कि उनके जमीन जायदाद है, उनके गेहूं वो भी खरीदे हुए होंगे, तो वो भी दिए, खाली हाथ नहीं भेजते इसलिए स्वीट भी दी। तो फ्रेंड्स चलो अब दूसरी वाली फुप्पी लोगों के घर चलते हैं, यानी कि दादी वाले घर में। एक फुप्पी इनकी दादी के घर में रहती। अब रास्ते में कोई मिली है, उन्होंने चालू को चूमा है, पुचकारा है, और बेचारी कैसे डर रही है कि हाथ में नहीं लेना चाहती कि कहीं गिर ना जाए बच्चा, मैं संभाल पाऊंगी कि नहीं संभाल पाऊंगी, ऐसे हाथ करके। भाई मुझे बड़ा तरस आया देखकर, लेकिन फिर भी फनी ने ऑफर किया कि नहीं नहीं आप ले लो, पकड़ लो सामने से। हो सकता है उनको जो है खुद पर शायद इतना कॉन्फिडेंस ना हो कि मैं संभाल पाऊंगी कि नहीं संभाल पाऊंगी, पर मुझे इतनी कमजोर भी नहीं लग रही थी वो नानी की तरह से। बुजुर्ग तो है पर इतनी कमजोर तो नहीं लग रही थी, ठीक ही लग रही थी, ले सकती हैं। उन्होंने भी देखकर यही कहा ये तो दूसरी चालू है। उन्होंने कहा होगा तो कहती है वो जा रही है ना आज तो हम उनसे मिलकर आते हैं, और गई नहीं, सीधा निकल गई यहाँ से। इतनी बुजुर्ग औरत से झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई इसको। लेकिन ये वाली फुप्पो को इसने नहीं दिखाया, और ये वो
वाली फुप्पो तो कतई नहीं है जिनके हस्बैंड एक्सपायर हुए, क्योंकि वो तो भिलाई में रहती हैं और वो 3rd फ्लोर पर रहती हैं भाई साहब। 3rd फ्लोर पे तो चालू अपी के लिए लिफ्ट चाहिए थी। चालू अपी तो चढ़ ही नहीं पाएंगी, क्योंकि हमने देखा था किसी की वीडियो में, वो वहां पर गई थी और वो मोदाहा की लड़की है लेकिन भिलाई में ही रहती है, तो उन्होंने व्लॉग बनाया था। और वहीं पर जब इन वाली फुप्पो से निकले तो वहीं पर हमें फनी की फुप्पो भी दिखाई दी, यानी कि वो जो नेहा लड़की है जो गाली गलौज करती है उसकी मम्मी। फिर चले लगे हाँ तो चलो उनके घर भी चल लेते। कितनी बुआ का घर तो अच्छा बन गया है। तो फनी देखो कैसे ललचाई हुई नजरों से देख रहा, भाई पैसा लगाया है, पैसा है भैया, हो गया है पैसा अच्छा तो घर अच्छा बनवा लिया। क्यों, तेरी बीवी तो अच्छे अच्छे पैसे दे रही है, तू अच्छा क्यों नहीं बनवा लेता भाई? हाँ तू तो डिपेंडेंट है ना अपनी बीवी पर। और मुझे किसी ने बोला कि जो इनकी फुप्पो जो है लेकर, मतलब इसकी फनी की फुप्पो लेकर जो बेबी को खड़ी हुई हैं और वो इस तरह से गोल गोल करके हिला रही हैं, तो उनको लगा कि शायद इस बेबी के जो मतलब उस पे जो हेड है वहां पर गुमड़ा पड़ा हुआ है। गुमड़ा मतलब जब हो जाता है जैसे बच्चे को गिरा दिया आपने, तो वो तब टटोला, बहुत सारी जगह पे टटोला भी बोलते कि वो हो गया है, पर एक्चुअली वो ना बालों का इस तरह की शेप है और वहां से बीच में से बाल उड़े हुए हैं, क्योंकि सारा फनी पर गया है ना, इसलिए बाल बहुत सी जगह पे कम है। क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो ऐसे ही आता है कि 2-3 जगह पे कहीं पे सही बाल होंगे, कहीं पर कम होंगे, तो कहीं पर ज्यादा घने होंगे, कहीं पर हल्के होंगे। और जब तक बच्चा इतना बच्चा होता है कि बैठने लायक नहीं होता तब तक तो बच्चा ज्यादातर लेटा रहता है, तो इस वजह से कई कई जगह पे कम भी बाल होते हैं। तो वो देखने में ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कोई जो है ना मतलब गुमड़ा पड़ा हुआ हो, पर मैंने गौर से देखने की कोशिश की पर वो गुमड़ा तो नहीं लग रहा। और अगर है भी गुमड़ा तो चालू पे तुम बहुत बेहुदा हो के फिर तुमने बच्चे को गिरा दिया। क्योंकि मेरी कजिन सिस्टर है, यानी कि मेरे चचा की बेटी, उनसे मतलब वो जो है उन्होंने हाउस हेल्प रखी हुई थी, तो वो बच्चे केयर टेक करती थी, मतलब बच्ची की टेक केयर करती थी, तो उससे बच्चा गिर गया था, तो उसको भी ऐसे हो गया था और बहुत दिन में जाकर ठीक हुआ। और ये क्या बदतमीजी है, एवरी टाइम बच्चे के मुंह में जो चूसनी लगा कर रखते, कोई बात भी है? सबसे बढ़िया घर जैसा है, ऊपर जाकर देख क्या, ऊपर जाकर देख कर आओ। अब बेचारी 100 बार तो सोचेगी आए हाय अब मुझे जीना चढ़ के जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स सबसे मिलनी है, अब सारे जा रहे हैं, सारे मोहल्ले वाले सब हैदर को देख के बहुत खुश हो रहे थे कि देखो मैंने तो किला फतेह कर लिया, बेबी बॉय हुआ है। तो सब आ रहे हैं, मेरा बेबी तो बिल्कुल अजूबा है जैसे, और यहाँ मोहल्ले में गाँव में तो सुंदर प्यारे से बच्चे होंगे ही नहीं, तो बस मेरा ही एक सुंदर और बहुत प्यारा बच्चा है। बहुत खुशी होती है भाई साहब, इसके अम्मी के रोजे वसूल हो गए, चला के पूरी। अब भाई इसका ससुराल भी है यहाँ पर, लेकिन जनाब और मैडम इतनी सोच नहीं रखते। उन्होंने तो ये जड़ें जोड़ने आई है, और जोड़ने क्या आई है, बस ये है कि हक रहेगा ना कि कल को जो भी कुछ है वो फनी का है तो बच्चे का है, तो बच्चे को जो है बीच बीच में लाती रहेगी, वो जल्दी नहीं आएगी, पर ऐसे भी नहीं है कि पूरी तरह से कट ऑफ कर देगी। प्रॉपर्टी भी तो लेनी है ना भाई, जो कुछ है वो सारी हैदर की तो है। लेकिन जनाब मैडम बड़ी कम अकल है इन सब चीजों कि उनको अपने नेटिव प्लेस पे आना चाहिए। ऐसे नहीं है कि लोग उनको भर भर कर प्यार नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। चालू से तो मच बेटर है, उनकी आदतें, ना किसी से अटक लड़ाई लेते, ना किसी से बिहाइंड द कैमरा लड़ाई झगड़े करते, अपनी माँ के साथ मिलकर जैसे ये करती है। और रात हो गई है, सुबह से लेके भटक रही है उस लड़की को, ऐसा लग रहा है शक्ल से जैसे कितना थक रही हो, जैसे उसकी नींद पूरी नहीं हुई हो, आधी आंखें मिची मिची ऐसे बैठी हुई है। मैं मेहर की बात कर रही हूँ, इसके मतलब इसने ऐसे अपने पीछे लगाया हुआ कि इसके पापा की शक्ल देखने को नहीं मिली है, नहीं तो वो रात बेरात को हमेशा इसको लेने के लिए आते थे। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं SS ट्रेवल, ये भी हमारा ही है, क्योंकि फनी इसके नाम का भी मुझसे हर महीने पैसे लेता है। हमें तो कुछ देता नहीं है, लेकिन बस पाल रहे हैं हम इसको, किसी के साथ मिलकर हमने कर रखा है पार्टनरशिप में। हम ज्यादा कोई देखभाल करते नहीं है, साल में 1 दफा 2 दफा इसका जिक्र करके आपको बता देते, तो आज आ गए हम इसका भी प्रमोशंस करने के लिए अपने व्लॉग में। हमारा काम है पार्टनरशिप में सही, लेकिन हमारा फर्ज बनता है इसका प्रमोशन करने का। तो ये जो जितनी देर इन्होंने यहाँ पर क्लिपिंग ली है, वो क्लिपिंग किसी ने डाल रखी है मेंशन कर कर, चालू का जहान करके, और उनके चैनल का वो फर्स्ट पेज लगा के, और ये रील डाल रखी है ये SS ट्रेवल के नाम से जो इंस्टाग्राम बन रहा होगा। तो ये हमारा ऑफिस है, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं चलो आपको बता देती हूँ। ये ट्रेवल का बिजनेस है फ्रेंड्स, और यहाँ पे भी हमने इस तरह से जो है ना उम्रा के लिए इन सबके पैकेज जो है वो अवेलेबल है, आपको जाना हो तो बता देना, हम ऐड कर रहे हैं। और अब तक सिर्फ हम इतने ही लोगों को, 2 साल हो गए ये काम को खोले हुए, 2 साल में सिर्फ इतने ही लोगों को हज और उम्रा पे भेज पाए हैं जितने लोगों के फोटो है। आप पीछे देख सकते हो, जो लोग जाते हैं हम उनके साथ फोटो खींच लेते हैं और दीवार पे लगा देते हैं। तो चलो भी ये तो बहुत कम लोग हैं, बस अब तक इतने लोगों को भेज पाए हो। ये हज और उम्रा पे जाने वाले जितने लोग इनके थ्रू गए ना, ये वो लोग हैं, बस इतने से सिर्फ 16 फोटो है। और मालिक की तरह से आके बैठ गए यहाँ पे भी प्लास्टिक की कुर्सी पे। ये मालिक है जो प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठा, भाई तू प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठने लायक। फिर खड़े
वीडियो का इनको बहुत देर तक ऐड करनी थी, बताना था हमें इसके बारे में, ये भी हमारा काम है, हमें भी सर्विस का मौका दो। अगर आपको वीज़ा इशू करवाना है किसी भी कंट्री को, तो पहले भैया तू एक काम कर, पहले तो अपनी सासू माँ को तैयार कर के वो उम्रा पे जाएं, उम्र हो गई है उनकी, उनका पासपोर्ट वगैरह बनवा, उनके डॉक्यूमेंट तैयार करवा, उनके लिए वीज़ा अप्लाई कर और उनको भेज। इतने भी गट्स नहीं है तुम्हें कि उनको समझा सके। और भाई तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, बच्चे को लेकर चले जाओ उम्रा करने के लिए। आएगी भाई, ये बहुत जल्दी जाएगी। बच्चे से याद आया, जब वो मौका आएगा तब डिटेल में बात करूंगी ये बच्चे की वजह से और कहाँ कहाँ की क्या क्या प्लानिंग है। इंशाल्लाह इसको आने वाले टाइम में और बड़ा करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। भाई तू कुछ ना करे इसको, क्योंकि तूने छोड़ रखा है दूसरों के ऊपर। जो लोगों को तू यहाँ से लेके गया उन्होंने तेरे रेस्टोरेंट बिल्कुल ठप कर दिया, तूने मिलकर ठप कर दिया, तूने उनकी प्रॉपर सैलरी नहीं दी, इसलिए वो काम छोड़ कर आ गए तो और ठप हो गया। उसमें से तुझे चिंदी से पैसे नहीं बच रहे हैं, इसलिए तू पैसों का मोहताज हो रहा है। जो तेरे बच्चे के लिए जो लोग गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, कपड़े लेकर आ रहे हैं, तुझे उनके बदले में पैसे चाहिए, तेरी ये नौबत आ गई है। तो तू क्या ही लगाएगा इसको और क्या ही बड़ा करेगा। और वहाँ ट्रैवल के बिजनेस के लिए वहाँ पे गई थी ना, तो वहाँ जो उन्होंने बुके दिए थे वो बुके उठा के वहाँ से, क्योंकि वो सब तैयारी की गई थी ना पहले। फनी ने कहा होगा स्पेशल फिर कराना, वो मालकिन है वही पैसे दे रही है इसको, अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो फिर वो पैसे देना बंद कर देगी। तो वही बुके उठा के, जो बहुत ही मिनिमम सा बना हुआ, जो स्टार्टिंग रेंज के ही होते हैं, फिर घर पता नहीं कहीं के ढोल बज रहे थे भाई साहब। और ये क्या हो रहा था, ढोल बज रहा था, पता नहीं इतने सारे लोग इतनी सारी मालाएं डाल कर आए थे। और वो लड़की भी थी, औरत भी थी, जिसकी 2 लड़कियां हैं, इनके घर में रहती है, फनी को राखी बांधती है, पता नहीं पूनम नाम है क्या नाम है। वो भी खूब नाच कूद रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा भाई क्यों ढोल बज रहे हैं, क्यों नाच कूद रहे हैं। और वो जो बुके इसको दिया था ना, वो बुके उन्हें पकड़ा दिया। वाह चालू अपनी बड़ी चालू। और भाई रुखसाना बाजी ने भी पैसे दिए उनको, पर रीजन नहीं पता था क्या था, क्यों नाच रहे थे, क्यों उन्होंने जो है ढोल ताशे बजा रखे थे। और फिर 100 रुपए उनकी अम्मा ने भी ला कर दिए उनको। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हम घर आ चुके हैं। इसको मिलने मिलाने के चक्कर में पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन फिर दुआएं भी तो मिलती हैं फ्रेंड, और तोहफे भी मिलते हैं। अच्छा बता दिया चालू अपी ने। रचना नाम है उसका, मैं पूनम बोली थी, रचना नाम है उनका, जो इनके यहाँ पे काम करती हैं। वो क्या काम करती हैं, झाड़ू पोछा का करती हैं। ये क्या करती हैं, क्योंकि मैंने तो सफाई वफाई करते हुए देखा है रुखसाना बाजी को। अगर वो झाड़ू पोछा करती हैं तो, या फिर कपड़े धोने का काम करती, हो सकता है कपड़े धोने का काम करती हूँ, क्योंकि खाना तो हमेशा ही रुखसाना बाजी बनाती हैं, सर्व भी वही करती हैं, बर्तन भी मैंने उन्हीं को धोते हुए देखा है, और वॉश बेसिन साफ करते भी उनको देखा है। वो बोल भी रही थी पोछा लगा रही, हो सकता है उस दिन भैया रचना दीदी नहीं आई हो, तो इसलिए वो कर रही थी वो काम। ये चूड़ी दिलाने के लिए फनी बोल रहा था। तो ये बता रही है कि उनके पापा रिटायर हुए हैं, इसलिए वो फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो नाच कूद रहे हैं, सब डांस वांस कर रहे थे। तो वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। बस ये था कि वो जो भांगड़ा बज रहा था ना, उससे वो थोड़ा सा हैदर डर, भांगड़ा नहीं बज रहा था, ढोल बज रहे थे। ढोल पर भांगड़ा होता है। चलो अप्पी आपके समझ को क्या हो गया। और ये जो 500 रुपए हाथ में दबा कर बैठी थी, वो रचना को नहीं दे सकती थी क्या? क्योंकि हैदर जो ना, वो जो भांगड़ा बज रहा था उससे वो डर रहा था। भांगड़ा नहीं बजता है, भांगड़े को करना पड़ता है, ढोल बजता है। चलो फिर ढोल ढोल बोलो, ढोल। वो डर रहा था, इसलिए जल्दी अंदर आना पड़ा। हम वहाँ ढोल बज रहा था, वहाँ खड़ी हो सकती है, लेकिन पुप्पी ने वो जो है पार्टी पॉपर मंगा के रखा था, उससे डर जाता है। ये उसको वहाँ कितना एटीट्यूड दिखा रहा था, नहीं 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 नहीं, इससे ये डर जाएगा, इसको मत बजाओ। अभी भी कोई आया भाई, चलिए उनसे हैदर को मिलवाते हैं। और चलते चलते अब हमारी सांस भी फूल रही है, इतना काम करा हमने, इधर से उधर चल कर गए हैं गाड़ी में बैठकर। वो कौन है, कहाँ से आई हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस एक झलक दिखा दिया और अगले दिन हो गया। फ्रेंड हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और हम सब जा रहे हैं अब यहाँ पे कमरिया बाबा के यहाँ पे। इनके यहाँ पे जो पीर बाबा हैं, ये उनके यहाँ जा रहे हैं। और कब तैयार हुई, कब ओपनिंग ली, कब क्या बताया, कुछ नहीं बताया। सीधा कट्टू बेटी खाला को गाड़ी में बैठ कर बिठाया और दिखाया कि हैदर को पहली बार कमरिया लेकर जा रहे हैं। अभी तो तुम हैदर को पहली बार अजमेर शरीफ भी लेकर जाओगे। जितने भी दरगाह में तुमने मन्नतें मांग रखी है ना, बेबी बॉय हो जाए, पॉइंट टू बी नोटेड, बेबी बॉय हो जाए। और ये वहाँ जाएंगे और ये वहाँ पर जाकर जो भी मन्नत है वो पूरी करने के लिए जाएंगे। और अब इनका दौरा बहुत बहुत जगह लगने वाला। अभी तो हाजी अली दरगाह भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी नहीं जा पाए हैं। कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन शिर्क है ये। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगो, और सिर्फ उसी पे ही विश्वास करो, उसी से ही यकीन रखकर मांगो। तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद। एक दिन भी इसने दिखाया इस औरत ने कि इसको शिद्दत से औलाद चाहिए थी या कुछ भी चाहिए था, किसी भी चीज़ के लिए। कहते हैं अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए, किसी की हाजत है, किसी भी मकसद के लिए, अगर कसरत के साथ 5 टाइम की नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे और तहज्जुद की नमाज पढ़े, वो चीज़ अल्लाह ताला बहुत जल्दी नसीब कर देता है। आजमा कर देखना किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन इन जैसे लोग ना शिर्क करते हैं, यहाँ दरगाह चले जाओ, वहाँ दरगाह चले जाओ। ये जो भी दरगाह वाले हैं ना, थे तो ये इंसान ही ना। हाँ, बस ये कह देते हैं कि इन्होंने शायद ज़्यादा पढ़ाई की है, ज़्यादा अल्लाह के लिए इबादत करी है, तो ये हो जाएगा कि। लेकिन उन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे रसूल हैं। जो इंसान
थे, दुनिया में आए थे, लेकिन उन्होंने इतना आला मुकाम, इतना दर्जा हासिल किया था कि उन्होंने भी अल्लाह की एक झलक देख नहीं पाए थे, पर अल्लाह ने उनसे खुश होकर उनकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी की। बाकी तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है, और मांगना भी सिर्फ उसी से आया है और देता भी सिर्फ वही है और वही पूरी करेगा। बाकी चादर चढ़ाना, शीरनी चढ़ाना, ये सब कुछ करना, डिपेंडेंट रहना, उनसे ही मुराद मांगना, ये सब शिर्क आया है। शिर्क का मतलब वही है कि अगर आप अल्लाह के साथ किसी को शामिल कर लेते हो तो वो शिर्क है, क्योंकि अल्लाह सिर्फ एक है, अकेला है, माबूद है। लेकिन ये शिर्क पे शिर्क करते रहते हैं, फिर चाहे वो आप मुहर्रम के टाइम पर देख लो, चाहे फिर वो आप ईद उल मिलादुन नबी पर देख लो, चाहे आप जो मतलब ये जगह जगह जो दरगाह वगैरह पे जाते रहते हैं, 36 जगह जाएंगे, ये इनके लिस्ट बनाई होगी चालू पीने के, इतने दरगाह हैं, इतने सारी जगह हैं। अरे तो अगर आप उसमें भी करते हो, चलो मैंने माना कि अगर आप इनमें भी के पीर में भी अगर यकीन रखते हो, 1% नहीं रखना चाहिए, अगर ये रखते हैं तो कम से कम किसी एक को मान लो। तुमने तो ऐसा कर रखा है कि भाई जितने भी दुनिया में जो जहाँ तुम जा सकते हो वहाँ तुम जाओगे, वहाँ की तुमने मुराद बोली हुई है, और यही होने वाला है, देख लेना अभी आप। वहाँ हमें जाना था, उसी के लिए हम जा रहे हैं, और फिर उसके अलावा एक मज़ार हो रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी हमें जाना है। देखा, 2 मज़ार तो यही हो गई। फुप्पी को भी जाना था बड़े पीर बाबा साहब पर, तो इसलिए फुप्पी को भी साथ लिया। मैं वही तो कहूँ, फुप्पी को क्यों लेकर आई, अपनी माता जी को काहे नहीं लेकर आई। और इनकी ये जो फुप्पी है ना, इन्होंने भी हैदर के लिए दुआ मांगी थी, मीन्स अपनी भतीजी के लिए दुआ मांगी थी। और वो आज जब उनको ये पता चला होगा कि भाई इसको चालू को जाना है, तो वो उन्होंने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी, क्योंकि उनको भी जो दुआ मांगी थी वो पूरी हो गई, तो वो पूरी करने के लिए जाना। वरना ये और फुप्पी को कभी गाड़ी में बिठा के भला कहीं ले जाए। चालू है ये, चालू का नाम ही चालू है। तो फ्रेंड, हम लोग पहुंच चुके हैं कमरिया, और हम जाएंगे आगे वाले इसमें। और ये कमरिया पीर बाबा पे हमने रुकैया को पैदल आते जाते देखा। हमारे चालू अपी पैदल और चल ले, चालू अपी है वो मोदाहा की प्रिंसेस है, उसके लिए पैदल चलने के लिए फूल बिछाने पड़ेंगे। अब इतने फूल कौन बिछाता, तो उसने सोचा कि चलो गाड़ी में ही बैठ लो। और अभी आने वाला है बहुत बड़ा समंदर यहाँ का, चलो बहुत नहाए हम इसमें, बहुत नहाए। हाँ भाई, तूने तो पूरे चौनाए कुदाए हैं, और ये भी कुछ कम नहीं थी मैडम। चालू अपनी चलते चलते पहले नीचे भी देख लो, ये मुंह उठा के ऊपर ही चलती रहोगी, नीचे दिख नहीं रही सड़क कैसी है, गिरते गिरते बची है। क्या मोदाहा वालों, और क्या फनी, तूने यहाँ पे नई सड़क नहीं बनवाई, यहाँ पे प्रिंसेस आने वाली थी तो तुम्हें यहाँ पे नई सड़क तो बनवानी थी, कारपेट बिछवाने थे, फूल बिछवाने थे, दोनों तीनों तरफ लड़कियां जो परी बनकर आजकल खड़ी रहती है शादी ब्याह बारातों में, उनको खड़ा करना था, ताकि वो इत्र फेंकती इसके ऊपर, फूल फेंकती इसके ऊपर स्वागत में। फनी, ये गलत बात है। अब नहीं, अब तुम प्यार नहीं करते चालू अपी को, तुमने ये सब नहीं किया। उनको उबड़ खाबड़ जो टेढ़ी बेड़ी जो सड़क बनी है उन पर चलना पड़ रहा है, बेचारी का फेस तो देखो जरा। चलो आप भी देख लो, एक लगा देती हूँ, ये यहाँ पे गिरती गिरती बची है। और भाई साहब, वहाँ पे दुआ मांगने के लिए, पता नहीं पढ़ने के लिए कुछ बैठी होगी दरगाह के बाहर की तरफ को, क्योंकि बहुत सारी दरगाह ऐसी हैं जहाँ फीमेल अंदर नहीं जाती हैं। कई जगह पे अब अजमेर में चले जाते हैं, पहले नहीं जाते थे। तो बाहर बैठकर ही जो औरतें हैं वही कुछ जो कुछ पढ़ना है, सूरह रहमान, सूरह यासीन, कलमा, दरूद शरीफ, या जो भी कुछ आपको पढ़ना है वो वहाँ पर बैठकर पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर बैठकर पढ़ रही थी, फिर कुछ लोग देखकर मिलने आ गए। भाई साहब, उठा नहीं जा रहा था, कैमरामैन को अच्छे से समझा रखा है कि जब मैं उठा करूँ या बैठा करूँ उस टाइम कैमरा घुमा दिया करो। जो इसके साथ फोटो खिंचवा रही थी ना, वो ज्यादा अच्छे कपड़े पहन कर आई थी, ज्यादा अच्छी लग रही थी। ये कैसे कपड़े पहन कर आई है। फिर किसी ने ये कहा कि ये हमारे घर की बेटियां, तो बस डायलॉग शुरू हो गया, चाहिए था बेटा जिसके लिए मुराद पूरी करती फिर रही, और कहती है यूं कि नहीं मुझे तो बेटियां बहुत पसंद है, हमें तो चाहिए था कि बेटी हो जाए। और वो भी जो भी थे इनके घर के जो जेंट्स थे, उन्होंने इतना प्राउडली बोला कि हमारे घर की जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। चल झूठी, बस फर्क इतना है कि मैडम ने कह दिया था ऑलरेडी, मुझे पता था, मैंने बोला था ना। और इसने ये सब जाहिर नहीं होने दिया, ये उल्टा माइंड गेम खेल रही थी कि लड़की होगी, लड़की की शॉपिंग होगी। एक कपड़े के अलावा कभी और शॉपिंग का कुछ दिखाया इसने कि क्या खरीद कर लेकर आई है। बहुत ज्यादा चालाक है वो, हमें पता है कि रोजे जो रखे जा रहे थे वो क्यों रखे जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ से निकल गए थे, उसके पास ही कमरिया शरीफ है, फिर हम वहाँ चले गए थे, फिर वहाँ से भी पूरा कर लिया। तो जितनी जगह पे हमने बोला हुआ था उतनी जगह पे जा जाके हम पूरी मुराद पूरी कर लेंगे अपनी। धीरे धीरे करके सारे चेकलिस्ट वाले सारे काम करते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी से रखने वाले हैं हम यहाँ से। लेकिन फ्रेंड्स, अब हमें जाने से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और ये जो इसने शिर्क किया ना भाई साहब, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत था। इसने वहां से राख लेके बच्चे के, इतना छोटा सा मासूम सा बच्चा है, उसके माथे पर लगाया। अब इसका क्या मतलब है? हमने तो नहीं देखा ऐसा कभी भी किसी को करते हुए। ये बिल्कुल वो काम करती है जो कभी इस्लाम में देखे सुने करे ही नहीं है। अब इसकी जो मेजॉरिटी ऑडियंस है
उनको बहुत अच्छे लग रहे होंगे इसके ये काम करना। चलो भाई चलो अपने चालू अप्पी के लिए ताली बजाओ। दुनिया भर की चीजें खरीद लेंगे, लेकिन एक वो छोटी सी दुकान है, वहां पर इतनी सारी अगरबत्ती का वो पैकेट है जो बड़े आराम से आपका साल भर चल जाएगा। बहुत सारे लोगों को शौक होता है, वो अगरबत्ती जो है जलाते हैं, पर डे उनके घर में अगरबत्तियां जलती हैं। और उसने जो भी दाम बताए होंगे बेटी खाला को, वो पता नहीं ज्यादा लगे क्या लगे, कैसे एकदम नफरत सी सब वापस करके फेंक दिया। फालतू के पैसे बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन ऐसी छोटी सी दुकान पे अगरबत्ती के वो कोई बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं मांगे, क्योंकि बहुत कम पैसों में बिकती है भाई। लेकिन चालू अप्पी ने वो पैसे भी देना गवारा नहीं समझा कि चलो बेटी खाला आपको लेनी है तो कोई बात नहीं, ले लो, मैं पैसे दे दूंगी। वेंडरों से, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं ना, उनसे बार्गेनिंग करते हैं, मॉलों से चाहे दुनिया भर की महंगी चीजें ले आएंगे। फ्रेंड्स, बाजार से आके हम जल्दी से रेडी हो गए थे अपना 20,000 का सूट पहन के, क्योंकि हमें तो फ्लॉन्ट करना था, दिखाना था कि 20,000 का सूट पहन कर आए। लेकिन 20,000 के सूट पहनने की अकल हमें 20 पैसे की बराबर भी नहीं है, क्योंकि हमने उसको आयरन तो किया ही नहीं था। और मैं सीरियसली बोलूं, उन लोगों ने भले ही वो 2-3 हजार के सूट पहन रखे होंगे, 2-3 हजार के भी सूट नहीं है जिन लोगों ने वो पहन रखे हैं ना, 2,000 से ज्यादा का किसी का भी सूट नहीं था। वो 4 लोग हैं एक फ्रेम में। ये 20,000 का सूट पहन करके बैठी है, लेकिन फिर भी नहीं जच रहा। और वो सस्ते से सूट पहन के बैठी है, फिर भी उनके ऊपर जच रहा है। ये कौन सी बड़ी अम्मी है, ये कौन सी बड़ी अम्मी की यहाँ की शादी है, वो बहू है, पोता तो हमने पहले भी देखा है। एक बड़ी अम्मी तो इनकी कानपुर में है। भाई कोई मुझे बता सकता है तो जरूर बता दे, ये कौन सी बड़ी अम्मी है? ये फनी की बड़ी अम्मी है या चालू की बड़ी अम्मी है? और चालू की बड़ी अम्मी की तो चालू अम्मी की बड़ी अम्मी के कितने पापा हैं। और यहाँ पे हम लोग सब बस फोटो ले रहे थे, और मैं अपना 20,000 का सूट जो है वो फ्लॉन्ट कर कर इतरा रही थी। और यहीं पर ही तो मैंने फोटो खिंचवाया था, जब मैंने उल्टे सीधे कैप्शन लगा के लोगों को जो है ना, मैंने ताना मारने की कोशिश की थी। लेकिन इसने क्या सोचा था कि ये सिर्फ ऐसे बोलेगी तो सामने वाला चुप लगा जाएगा। भाई साहब, उन्होंने भी जो स्टेटस लगाया ना, भाई साहब कमाल का लगाया था। तो जब तैयार होती हैं लड़कियां कोने वाली को तो मैं एक बार को फिर भी कह सकती हूँ, यार लड़की है, तुम अपने आप को लड़की कह रही हो चालू अप्पी? नहीं, गलत बात है। लड़कियां हैं पिज्जा, लड़कियां हैं रीजा, सारा। और जबरदस्ती रिलेटेबल बनने की कोशिश कर रही है, बच्चों से मिल रही है, उनके नाम पूछ रही, क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बड़ा बोरिंग कर रही थी। तो फ्रेंड्स, ये देखो, ये बड़े पापा ने और बड़ी अम्मी ने ये हमें गिफ्ट दिया था। ये हमने अनबॉक्स नहीं किया था, उन्होंने जो हैम्पर बना के दिया था ना, हमने सोचा चलो इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। कंटेंट पूरा हो नहीं पाया था, घर में कोई ज्यादा लोग आए नहीं, किसी के साथ हमने कंटेंट लिया नहीं, तो क्या करें, व्लॉग तो हमें 19 मिनट का बनाना था, तो चलो यहाँ पर बैठ कर लेते हैं। और इस दौरान जब हमारी थोड़ी बहुत बातें होंगी, उस पर हम कंटेंट बना के ये छाप देंगे कि सास ससुर ने परमिशन दे दी। अरे भाई, किस चीज की परमिशन दे दी सास ससुर ने? हाँ, ये कहा होगा कि ये घर अपने नाम लिखवा लो चालू, तुम ही पैसा लगा रही हो तो तुम ही मालकिन हो गई, हम अपनी बेटी को नहीं देंगे, तुम्हें दे देंगे। तो घर की रजिस्ट्री चालू के नाम करवाने की परमिशन दे दी है सास ससुर ने। ये हैदर के बड़े नाना है, बड़े पापा है ना, तो बड़े नाना लगे ना। हाँ, तू तो कल का बच्चा है ना, जो तेरे को पता नहीं है कि कौन सा रिश्ता क्या लगता है। कितने इतराते हैं यार दोनों मियाँ बीबी, पकाऊ। ये बैग बहुत क्यूट है, ये बड़ा अच्छा लगा कि पूरा हैम्पर चालू अप्पी ऐसे ही तो दिया जाता है। कौन सी दुनिया में जीती हो तुम? और ये तुम झोला छाप, ये जो बोरा सा पहन लेती हो ना, इस बोरे को तो कम से कम प्रेस ही कर लिया कर। या रुखसाना बाजी से इतने अच्छे रिश्ते बना लो कि तुम कहो और वो तुम्हारे काम को कर भी दिया करे। और रुखसाना बाजी ने इससे मुंह क्यों फेर लिया, वो पूरा डिटेल खुलासा मैंने शबनम रिएक्ट पर किया है। जिन्होंने नहीं सुना तो वो प्लीज वहां पर जाकर सुन लेना। ये देखो बैग कितना प्यारा छोटा सा, वो हो दादा दादी ऐसे पलटी मार गए, बिल्कुल जैसे हाय बचपन से प्यार करते हैं अपनी बहू को, हमारी लाडली प्यारी बहू। और उन्होंने बस एक बार कहा था फनी ने कि हमें चालू से शादी करनी है। हमने कहा हाँ ठीक है। तुमने इतनी देर से क्यों बताया हमें? 7-8 साल बाद तुम हमें पहले दिन बता देते कि तुम्हें चालू पसंद है, हम तुम्हारे पहले दिन ही शादी कर देते। इतनी पसंद है हमें चालू, तो ऐसे हो गए हैं। इन्हीं के खुलासे होने वाले हैं, वेट एंड वॉच। जब नेहा खोलेंगी ना, तो वो ये बहुत सारे जो ना बातें निकल कर बाहर आएंगी, कौन किसके खिलाफ क्या बोलता था, किसने क्या बोला, किसने क्या क्या डायलॉग मारे, और पूरा दिखाने की कोशिश करी कि सास ससुर मेरे से कितना खुश है। भाई साहब, मैं एक कितनी अच्छी बहू हूँ और वो मुझे कितना प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे बैठकर बात चल रही है, किचन हटा देंगे, किचन ऊपर शिफ्ट कर लेना। फटाक से राजी हो गई भाई इनकी अम्मा। और यही औरत थे और यही फनी था जो ये कह रहा था कि अम्मा लोग ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए चालू नीचे रहेगी। चालू के लिए बन रहा था वो कमरा, तेरी अम्मा के लिए प्रॉब्लम नहीं थी। अब अम्मा को प्रॉब्लम नहीं होगी जब किचन ऊपर जाएगी। तो कहते हैं तुम एक काम करो, नीचे से किचन पूरी खाली करा लो और ऊपर किचन चालू कर लो, ऊपर बना लो। क्योंकि उनको भी पता है कि चालू अब ज्यादा दिन आने वाली है नहीं यहाँ पर। अभी जितने ड्यूरेशन से आती थी अब उससे ज्यादा ड्यूरेशन में आएगी। अम्मा देखो कैसे लग रहे हैं, 1 साल के आएंगे बेटा, 1 साल के। पूरा भाई साहब कोऑपरेट कर रहे हैं, सास भी और ससुर भी, कि जितना तुम कंटेंट दोगे उतना लोगों के मुंह बंद होंगे कि देखो सास ससुर कितना खुश है, मैं
अपने सास ससुर को कितना ज्यादा खुश रखती हूँ। बस एक चीज है कि मैंने इनकी बेटी को आउट कर दिया इनकी जिंदगी से, अपने घर से, अपने व्लॉग से। 1 साल का हो जाएगा तब आएगा। ना ना अम्मा, ये 1.5 साल का हो जाएगा तब आएगा। पापा भी बोले साबुन, तेल, शैम्पू सब आया है। हम तो बहुत सारी चीजों का नाम भी भूल गए, इतनी सारी चीजें आई हैं। फिर पापा कह रहे इतना सारा, इतने सारे कपड़े बम्बई में रखे। ओ बम्बई नहीं है, वो तड़ी पार है, वो मीरा रोड है। बड़ा यहाँ पे शेख ही मारता होगा, मैं बम्बई में रह रहा हूँ बम्बई। और लोग कहते होंगे बम्बई से आया मेरा यार, चलो 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 बीवी के पैसे उड़ाओ। एक बार पहनाई फिर उन्हें दोबारा ना पहनाई ये कपड़ों को। हाँ, प्रिंसेस का बेटा है, काहे को दोबारा रिपीट करेगा? अपनी माँ पे जाएगा भाई, वो क्यों पहनेगा दूसरी बार कपड़ा? उसके भी अब जब माँ के 4-4 जम्बो भर जाते हैं तो कोई बात नहीं, 3-4 जम्बो बच्चे के भी सही है। ये सब लोग मोहब्बत में लेकर आते हैं, इसलिए तो सब लोग जो है कपड़े लेकर आते हैं, उससे तो पैसे लेकर आते हैं, वो काम आ जाएंगे। ये कपड़े तो बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। कपड़े छोटे हो जाते हैं तो बच्चा तो बड़ा होगा तो क्या कपड़े लेना बंद कर दें क्या? काम का तू मत खरीदियो अब कपड़े, छोटे ही कपड़े पहनाता रहियो बच्चे को। जब भी मुंह खोलता है ना ये आदमी औंधी बात बोलता है। फ्रेंड चलो अब करते हैं इस व्लॉग का यहाँ पे एंड, क्योंकि उसने बता दिया होगा ना कि कितना कंटेंट शूट हो गया, अंदाजा लग जाता है ना उसको भी, एडिटर को भी। उसने कह दिया होगा कि चलो एंडिंग ले लो, बाकी का पोर्शन नए वाले में कवर कर लेंगे। क्योंकि हम एंड करते हैं क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा थक गए। हाँ भाई साहब, कितने बेचारे ने खेतों में काम करा है ना, खेत जोत कर आया है, बुआई कर आया है, कटाई कर आया, मेहनत का काम करा है इसने। फिर इसे रील भी तो बना लिया, सफेद कुर्ता पजामा पहन के, वो चेक का रुमाल डाल के और झबला पहना के अपनी बीबी को वो भागी भागी खेतों में दौड़ेगी, भाभी की नकल करेगी। और फिर हम गाना गाएंगे, तुझे देखा तो ये जाना सनम। सरसों के खेत में जब एक रील डाली है इन्होंने, और मुझे हंसते हंसते बहुत ज्यादा फनी थॉट आ रहे थे कि मैंने कहा जब मैं आपके साथ पॉडकास्ट बनाऊंगी तभी वो थॉट आपके साथ शेयर करूंगी। चालू अपनी खेतों में क्या करती घूम रही है। फ्रेंड मदा में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, हर व्लॉग में गर्मी हो रही है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि तू जब वहाँ पे मीरा रोड जाएगा तो मीरा रोड पे कौन सी स्नो बरस रही है। लगता है ये वहाँ जाके ना बॉनफायर लगा के आराम से टिक्के विक्के अपना सब बना के खाएंगे, सर्दी के मारे भुट्टे सेक के खाएंगे। हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। शक्ल पे 12 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी बेहोश होने वाला हूँ क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि मेरी बीवी मुझे सोने नहीं देती है, खुद पूरी रात आराम से सोती है, बच्चे का नाम बदनाम करती है, सारी रात मैं जागता हूँ। न्यू मदर के जैसे डार्क सर्कल हो जाते हैं वैसे मेरे न्यू फादर के हो गए हैं। बेटी खाला यहाँ पर रह नहीं रही है, उसकी ड्यूटी भी मुझे निभानी पड़ रही है। जो मैं ड्यूटी मुंबई में करता था, सॉरी, जो मैं ड्यूटी मीरा रोड पे करता था वही ड्यूटी मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, लेकिन बेटी खाला की ड्यूटी भी मुझे करनी पड़ रही है। ये औरत आराम से फपिया के सोती है। ये नहीं खोला क्या? नहीं खोला, चलो ये खोल के दिखाओ ना बनी, ये भी तो गिफ्ट रह गया। चलो तो चलो कोई बात नहीं, तुम इसको अगले व्लॉग में खोल लेना। चलो ये बाद में अगले व्लॉग में, नहीं खोलने दो, देखने दो मुझे। लेकिन चालू पूरी की पूरी एकदम वही फट फाड़ना शुरू कर दिया उसने। भाई हमारे मम्मी पापा कह रहे हैं चैनल को लाइक करो, शेयर करो, आगे बढ़ाओ। कभी अभी पापा से बुलवाना, तुम ये काम तो कृष्णा करेगा। इसको कहते हैं लालच तो अच्छों की अक्ल ठिकाने ले आता है। वो लोग जो कभी दुश्मन हुआ करते थे, कभी फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते थे, आज वो उन्हीं फूटी आंखों के पलकों पे बिठा रहे हैं। कृष्णा से बुलवा लेना, चलो कृष्णा तो बुलवा ही लेगा पापा से, एक दिन कृष्णा बुलवा के छोड़ेगा। भाई साहब हमारे जो बहू है उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी आप कहते हो आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाते रहना, हमारी बेटी को अच्छे कमेंट करना, कोई ट्रोल मत करना। दोनों मियां बीवी बिल्कुल सटी आ गए हैं बच्चे के खिलौनों से खेलने हैं। वो जो ढोल होता है ना उसको बजा कर ड्रम स्टिक से। अब ये दीवार तोड़वा लो। तो जब वो पापा ने मना करा किसी चीज के लिए, ऑब्जेक्शन उठाया, तो जब क्या कहती हैं अम्मी उनके कंधे पे हाथ मार के, करने दो ना, जो बच्चे कर रहे हैं इनको अपनी मन मर्जी की करने दो, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? बच्चों का घर है, बच्चों को करने दो। वाह अम्मी जी, भाई साहब मी तो अलग ही हवा में है। पापा जी कहा क्या आपने? सुना समझ नहीं आया भाई, कोई मुझे ट्रांसलेट करके बता देना पापा जी ने क्या कहा। हाँ लेकिन लहजे से मुझे समझ में आ गया कि वो मना कर रहे हैं कि क्या जरूरत है दीवार तोड़वाने की, जैसे उनकी मर्जी हो करन दो, तुम काहे को बोल रहे हो? उनका घर है, बच्चे हैं, बालक है, उनका जी करे तो करोड़ रुपए लगा दो। तुम्हारे घर में, घर तो हमारे नाम ही रहेगा फिर लौट, तो लगाने दो। वाह अम्मी जी सही खेल गई आप, बहू की अच्छी बन जाओ, सारे काम निकलवा लो। किचन बहुत छोटा है ना, तो भाई अम्मी जी इस चीज पे भी राजी हो गई कि कोई बात नहीं, नीचे से सारी किचन खत्म कर दो, हम ऊपर चले जाया करेंगे। मैंने कहा ना फनी, चालू अप्पी के लिए लिफ्ट लगवा लो, तुम्हारी अम्मा के भी काम आ जाएगी, ऊपर किचन बनवा लो, 1-2 बंदे जो चले जाएं आराम से लिफ्ट में, ऐसे लिफ्ट लगवा लो। चालू अप्पी के पास बहुत पैसा है। किचन बहुत छोटा अम्मी किचन बहुत छोटा है, तुम एक काम करो किचन ऊपर शिफ्ट कर लो। हाँ ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं, किचन सारा खत्म कर दो, हम ऊपर चले जाया करेंगे। भाई देखो चालू को चढ़ने उतरने में दिक्कत है, पर हमें तो आदत है ऊपर नीचे जाने आने की। अम्मी
हम ना अम्मा वो वाला किचन बनवाएंगे आपके लिए जिसमें वो ड्रॉअर वगैरह होती हैं, कैबिनेट बने हुए होते हैं ना, ऐसे फर्स्ट क्लास वाले किचन बनवाएंगे जो मोदाहा में इतना शोर मच जाएगा कि इससे शानदार किचन तो किसी की भी नहीं हो सकती। दूर दूर के गांव देखने आएंगे आपकी किचन को, इतनी शानदार किचन बनवा दूंगी मैं। फिर अम्मा कह रही थी कि रुखसाना बाजी रहती है, फिर हम ऊपर कैसे जाएंगे? नहीं नहीं हम तो चले जाएंगे। देखा अम्मा जी फटाफट से राजी हो गई, नहीं नहीं हम तो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर दो जो कराना है, तुम कराओ कराओ। बस वहीं खा लिया, वहीं पका लिया, सब कुछ वहीं कर लिया। जब पैसा आ रहा है इस बहाने से तो काहे नहीं खेचे भाई। चालू अपी तुम बहुत बेवकूफ हो लेकिन फनी बहुत स्मार्ट, ऐसे नहीं तो ऐसे से तुम्हारे पैसे को ठिकाना लगा रहा है। चलो ठीक है, अब जो है नीचे की किचन हम ऊपर कर ले रहे हैं, मम्मी पापा की परमिशन मिल गई। चालू की शक्ल पे तो 12 बज गए भैया देखकर। उसे तो जब जब यहाँ पर आना था तब तब अपना कंटेंट क्रिएट करना था, वो अब इस बार तो बेचारी को मौका नहीं मिला ना। लाई तो थी ग्रोसरी खरीद कर, चीनी चावल चाय की पत्ती, हाय हाय, पर वहां पर तो एक बार भी गैस वैस चलाते हुए मौका नहीं मिला। क्या करें चालू अपी, इनको मौका मिला ही नहीं ना। अगेन बेचारे हैदर ने मौका ही नहीं दिया। एंडिंग लेने के बाद भी 2 मिनट की बकवास करी है इन्होंने बैठकर। वो परमिशन वाला जो लास्ट की बिल्कुल लास्ट की क्लिपिंग थी वो टाइटल में डाल दी, सास ससुर ने परमिशन दे दी। और जब जब तू सास ससुर लिखती रहेगी वो तेरे माँ बाप की तरह तू उनको समझ ही नहीं पाएगी, क्योंकि सास ससुर तो लिखते ही नहीं है, अम्मा पापा ही लिखते हैं, उसी से प्यार आता है, उसी से अपनापन आता है। तो ये था चालू अपी का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हुई एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।